नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है मान्य स मे स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोर्पीदम धनमाहित्वाग्ने नश्यत पुरस्तादनुपेक्षणीयम। तो यहाँ पर जो राजा दिलीप और कुंभोदर सिंह है उनके मध्य में संवाद चल रहा होता है कि वह जो सिंह होता है वह राजा दिलीप को पुनः या वापस अपने आश्रम में लौट जाने की सलाह वह देता है, क्योंकि राजा जो दिलीप है वह संरुद्ध हो जाता है, अर्थात वह किसी भी प्रयास को करने में असफल हो जाता है। तो आपस में जो संवाद चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पद्य के अंतर्गत जो राजा दिलीप है वो मुनि वशिष्ठ की जो गाय नंदिनी है उसके प्रति अपनी जो आस्था है उसी को वह प्रकट कर रहा है, और इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो कालिदास लिखते हैं कि स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु स में मान्य है। तो कहते हैं कि चर और अचर अर्थात जो स्थूल है, जंगम है, जो स्थावर है, उन सभी प्राणियों की उत्पत्ति, सर्ग स्थिति अर्थात जो रक्षा है, और प्रत्यवहार हेतु स में मान्य, और जो उनके विनाश करने का जो कारण जो भगवान शंकर हैं वो मेरे भी सम्माननीय है, माननीय है, मेरे भी वो इष्ट देव हैं। तो यहाँ राजा दिलीप जो है वो कुंभोदर सिंह से संवाद करते हुए वह सिंह के प्रति उत्तर में वह कहता है कि स्थावर और जंगम के प्राणियों की उत्पत्ति, उनकी रक्षा और उनके विनाश का जो कारण भगवान शंकर हैं वो भगवान शंकर मेरे भी माननीय है, मेरे भी इष्ट देवता है। फिर वह राजा दिलीप कहता है कि पुरस्तात अर्थात अपने सामने नश्यन नष्ट होती हुई इदम इस आहिताग्ने अग्निहोत्र आदि यज्ञ को करने वाले गुरु वशिष्ठ की धनम अपि इस गौ रूपी धन की अपि भी अनुपेक्षणीयम मैं उपेक्षा नहीं कर सकता, कि भगवान शंकर जो है वो मेरे भी माननीय हैं, मेरे भी इष्ट देव हैं, लेकिन अपने सामने अपने समक्ष उस गुरु वशिष्ठ की इस गाय नंदिनी को नष्ट होते हुए मैं नहीं देख सकता या मैं उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इस समय वो सब भगवान शिव की इच्छा से ही हो रहा है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे सामने जो गुरु वशिष्ठ की गाय नंदिनी है उस गाय नंदिनी की मैं उपेक्षा नहीं कर सकता, कि मैं अपने सामने इस गाय को नष्ट होता हुआ देखूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार से राजा दिलीप जो है वो कुंभोदर सिंह को उनके प्रश्नों के उत्तर में इस प्रकार से कहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। स त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानो उत्सुक बाल वत्सा विसृज्यताम धेनुरियम महर्षे। अब है जो राजा दिलीप है वो किसी भी परिस्थिति में उस गाय नंदिनी को बचाना चाहता है, वह अपने प्राणों को देकर के भी उस गाय नंदिनी की रक्षा करना चाहता है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि स त्वं मदीयेन देहेन शरीर वृत्तिम निवर्तयितुं प्रसीद, कि हे सिंह तुम मेरे शरीर के मांस को खा करके अपनी भूख को शांत कर लो और प्रसन्न हो जाओ। फिर कहता है कि दिनावसानोत्सुक है, कि दिन के अवसान पर अर्थात दिन की समाप्ति पर सायंकाल में उत्सुक है बाल वत्साम अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक, इयम इस महर्षि धेनुम इस महर्षि वशिष्ठ की गाय को विसृजताम तुम छोड़ दो। तो वह राजा दिलीप जो है वो कुंभोदर सिंह से कहता है कि तुम्हें भगवान शंकर ने यहाँ पर इस वृक्ष की रक्षा के लिए रखा है
और यहाँ पर आने वाले जीव को तुम खा करके अपनी भूख को शांत करने वाले हो, तो इसलिए तुम मेरे शरीर के मांस को खा करके अपनी भूख को शांत कर लो और प्रसन्न हो जाओ। लेकिन सायंकाल में दिन के अवसान पर अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक इस मुनि वशिष्ठ की इस गाय नंदिनी को तुम छोड़ दो, इसे तुम जाने दो और मेरे मांस को खा करके तुम अपनी भूख को शांत कर लो। इस प्रकार से अपने प्राणों को दे करके राजा दिलीप उस गाय नंदिनी की रक्षा करना चाहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अथांधकारम गिरिगह्वराणा दृष्टा मयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्यार्थपति बभाषे। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो सिंह कुंभोदर है वह राजा दिलीप को प्रलोभन देने की चेष्टा कर रहा है कि वह यहाँ से चला जाए और इस गाय को यहीं पर छोड़ दे। लेकिन जो गाय है, गाय की जो रक्षा है वो राजा दिलीप किसी भी परिस्थिति में करना चाहता है। तो सिंह जो है वो राजा दिलीप को अपने शरीर की रक्षा करने का सलाह भी वह उसे देता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि अथ अर्थात इस प्रकार से, सह अर्थात वह कौन, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भगवान शंकर का निकटवर्ती अर्थात वह सिंह कुंभोदर, गिरिगह्वराणाम उस पर्वत की गुफा में व्याप्त, अंधकारम अंधकार को, दृष्टामयुखई अपने दाढ़ों की प्रकाश से किरणों से, शकलानि कुर्वन नष्ट करते हुए, कि इस प्रकार से भगवान शंकर का वह सेवक कुंभोदर सिंह उस पर्वत की गुफा में व्याप्त अंधकार को अपनी दाढ़ों के प्रकाश से नष्ट करता हुआ, किंचित कुछ विहस्य मुस्कुराते हुए, अर्थपति अर्थात उस राजा दिलीप को, भूयः बभाषे अर्थात पुनः कहने लग गया। कि जब राजा दिलीप सिंह से ये कहता है कि तुम मेरे प्राणों को ले लो अर्थात मेरे शरीर के मांस को खा करके तुम अपनी भूख को शांत कर लो, लेकिन इस मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को छोड़ दो, तो ऐसी उस बातों को सुन करके कुंभोदर सिंह जो है वह राजा दिलीप से पुनः कुछ कहने की चेष्टा करता है। तो पुनः एक बार इसके अर्थ को देखिए कि अथ अर्थात इस प्रकार से, सह भूतेश्वर पार्श्ववर्ती अर्थात उस भगवान शंकर का वह सेवक कुंभोदर सिंह, गिरिगह्वराणाम उस पर्वत की गुफा में व्याप्त, अंधकारम अंधकार को, दृष्टा मुखई अपने दाढ़ों के प्रकाश से, शकलानि कुर्वन नष्ट करता हुआ, किंचित विहस्य कुछ मुस्कुराता हुआ, अर्थपतिम उस राजा दिलीप को, भूयः बभाषे अर्थात पुनः कहने लगा। अब वो क्या कहता है उसका वर्णन अगले पद्य में किया गया है। तो अगला पद्य देखिए। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचार मूढ़ः प्रातिभाषी में त्वम। तो वह मुस्कुराते हुआ सिंह उस राजा दिलीप से कहता है कि एक छत्र राज तुम करने वाले हो और तुम्हारा शरीर भी अभी युवा है, थोड़े से के लिए बहुत अधिक खोने की इच्छा रखने वाले तुम बुद्धि से मुझे मूर्ख प्रतीत होते हो। तो इस प्रकार के वचन वह सिंह राजा दिलीप से कहता है। तो देखिए महाकवि कालिदास क्या कहते हैं कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, कि तुम एक छत्र इस संसार पर राज करने वाले हो, इस संपूर्ण संसार के तुम राजा हो। नवम वय है, तुम्हारा शरीर जो है युवा है अर्थात तुम युवावस्था में हो। इदम कांत वपूच, और तुम्हारा जो शरीर है वो कांति से युक्त भी है। बहु अल्पस्य हेतु हातुम इच्छन, कि थोड़े से के लिए बहुत अधिक को खोने की इच्छा रखने वाले, तुम विचार मूढ़ है, अपनी बुद्धि से मुझे में प्रतिभासी, मूढ़ है अर्थात मूर्ख प्रतीत हो रहे हो।
कि बहुत थोड़े के लिए अर्थात एक गाय के लिए तुम इस संपूर्ण संसार का भार, जो राज्य भार है, वह तुम खोना चाहते हो। ऐसे तुम्हारी बुद्धि के इस विचार से मुझे तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। इस प्रकार के वचन कुंभोदर सिंह राजा दिलीप से कहता है। तो वह कुंभोदर जो है वो राजा दिलीप से कहता है कि एक छत्र इस संसार पर तुम राज करने वाले हो, तुम राजा हो इस संपूर्ण संसार के, प्रभुत्व हो। नवम वय है और तुम्हारा शरीर अभी युवा है, तुम युवा अवस्था में हो। इदम कांत है वपुच है, और तुम्हारा शरीर अत्यधिक कांति से युक्त है। बहु अल्पस्य हेतु हातुम इच्छन, कि थोड़े के लिए बहुत अधिक खोने की इच्छा रखने वाले तुम विचार मूढ़ है, अपने विचारों से मूर्ख में प्रतिभासी मुझे प्रतीत हो रहे हो कि तुम एक गाय के लिए इस संपूर्ण समृद्ध राज्य को खोना चाहते हो। इसलिए तुम ऐसे विचारों से अपनी बुद्धि से मुझे मूर्ख प्रतीत होते हो। तो इस प्रकार के वचन कुंभोदर सिंह राजा दिलीप से कहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। भूतानुकंपा तव चेदियम गौरेका भवेत स्वस्तिमति त्वदन्ते जीवन पुनः सस्वदूप पल्लवेभ्यः प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। अब यहाँ जो सिंह है वह राजा दिलीप को मूर्ख कह रहा है उनकी बुद्धि से, उसके विचारों से, और वह कहता है कि यदि तुम अपने शरीर का त्याग करते हो तो केवल मात्र इस एक गाय का ही कल्याण होगा, और यदि तुम जीवित रहते हो तो इस संपूर्ण समृद्ध राज्य के पिता के समान तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो विचार है, जो प्रलोभन है, वह कुंभोदर सिंह राजा दिलीप को देता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि चेत यदि तव भूतानुकंपया वर्तते, यदि अन्य प्राणियों के प्रति तुम्हारे अंदर करुणा का भाव है, अनुकंपा है, तरही तो त्वदन्ते एका इयम गौ स्वस्तिमति भवेत। त्वदन्ते अर्थात तुम्हारे अंत पर, अर्थात तुम्हारी मृत्यु के पश्चात, एका अकेली, इयम गौ यह गाय, स्वस्तिमति भवेत कल्याणकारी होगी, कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात केवल मात्र यह एक गाय ही कल्याण को प्राप्त करेगी। हे प्रजानाथ, हे राजा, प्रजाओं के स्वामी राजा दिलीप, जीवन पुनः है, और यदि तुम जीवित रहते हो तो पितेव पिता के समान, प्रजा उपपल्लवेभ्यः शश्वत पासी, तो पिता के समान विपत्तियों में सदैव तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर पाओगे या करोगे। तो यहाँ राजा दिलीप से जो कुंभोदर सिंह है वह कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर अन्य प्राणियों के प्रति करुणा का भाव है तो तुम्हारे अंत के पश्चात केवल मात्र यह अकेली गाय ही कल्याण को प्राप्त करेगी, और यदि इसके विपरीत तुम जीवित रहते हो तो एक पिता के समान विपत्ति आने पर तुम अपनी प्रजा की, जो समृद्ध राज्य में विस्तृत है, तो ऐसी उन प्रजाओं की तुम रक्षा कर सकते हो। तो इस प्रकार के वचन कुंभोदर सिंह राजा दिलीप से कहता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अथिक धेनोरपराध चंडाद गुणो कृशानो प्रतिमाद विभेषी, शक्योश्य मन्योर्भवता विनेतु गाम कोटिशय स्पर्शयता घटोग्नि। अब यहाँ कुंभोदर सिंह जो है वो राजा दिलीप से आगे वचन कहता है कि तुम अपने कार्य में असफल हो गए, प्रयास में असफल हो गए। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस गाय का जो स्वामी मुनि वशिष्ठ हैं वो तुमसे रुष्ट हो गए हैं, तो तुम एक कार्य कर सकते हो, अर्थात वह उस समस्या से बचने का हल भी वह कुंभोदर सिंह राजा दिलीप को बता रहा है कि मुनि वशिष्ठ के क्रोधित होने पर तुम उसे स्वर्ण घट के समान अयनों वाली करोड़ों गाय दान दे करके उस मुनि वशिष्ठ के क्रोध को तुम शांत कर सकते हो।
यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मुनि वशिष्ठ की उस गाय की रक्षा नहीं की तो मुनि वशिष्ठ तुमसे क्रोधित हो गए हैं, तो अत्यधिक स्वर्ण घट के समान अयन वाली स्तनों वाली करोड़ों गाय दान दे करके तुम उस मुनि वशिष्ठ के क्रोध को शांत कर सकते हो। तो इस प्रकार का हल भी वह कुंभोदर सिंह राजा दिलीप के सामने प्रस्तुत करता है। इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि अथ यदि एक धेनु अर्थात एकमात्र गाय वाले अपराध चंडात, अपराध किए जाने पर, चंडात अर्थात क्रोधित या प्रचंड, एवं कृशानुप्रतिमात अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ, गुरु विभेति गुरु वशिष्ठ से यदि तुम डरते हो। तो यहाँ जो कुंभोदर सिंह है वो राजा दिलीप से कहते हैं कि एकमात्र गाय वाले और अपराध के किए जाने से अत्यधिक प्रचंड और अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से यदि तुम डरते हो, विभेति डरते हो, तरही तो फिर अस्य अर्थात मुनि वशिष्ठ के लिए मन्युः घटोग्नि कोटिशः अर्थात घट के समान अयन वाली अर्थात स्तनों वाली कोटिशः गाः करोड़ों गाय स्पर्शयता भवता विनेतुम शक्य, उन्हें दान दे करके उनके क्रोध को तुम शांत कर सकते हो। तो यहाँ कुंभोदर सिंह जो है वो राजा दिलीप से कहता है कि एकमात्र गाय वाले और तुम्हारे द्वारा अपराध किए जाने से प्रचंड और अग्नि के समान उन मुनि वशिष्ठ से यदि तुम डरते हो तो उन्हें घट के समान अयन वाली करोड़ों गाय दान दे करके उनके क्रोध को तुम शांत कर सकते हो। इस प्रकार से राजा दिलीप के सामने उपस्थित समस्या का हल कुंभोदर सिंह राजा दिलीप को बताता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। तद्रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारय मूर्जस्वल आत्मदेहम महीतल स्प्रश्न मात्र भिन्न रिद्धम ही राज्यम पदेन इंद्र माहु। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास ने बताया है कि व्यक्ति जो चक्रवर्ती जो पद होता है, जो समृद्ध राज्य होता है, वह भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। हर किसी को ऐसी स्थिति की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो समृद्ध राज्य उस राजा दिलीप को प्राप्त हुआ है, उसी की रक्षा करने के लिए वह कुंभोदर सिंह उस राजा दिलीप से कहता है और इस गाय को यहीं छोड़ जाने के लिए कहता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि तत् अर्थात इसलिए कल्याण परंपराणाम अर्थात कल्याण की परंपराओं का अनुभव रखने वाले, भोक्ताराम अर्थात उसका अनुभव रखने वाले, भोग करने वाले, ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्ष है तथा बलशाली अपने देह की रक्षा करो, अर्थात तुम्हें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए जो कि अत्यधिक कल्याण करने का अनुभव भी रखता है। यहाँ सिंह कहता है कि लौकिक कल्याणों की परंपराओं के अनुभव वाले और अत्यधिक बलशाली तुम अपने शरीर की रक्षा करो। फिर कहता है ही क्योंकि रिद्धम राज्यम अर्थात लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य, इंद्रम पदम आहु भगवान इंद्र का परम पद कहा गया है, जिसमें केवल महीतल स्पर्श नाम मात्र भिन्नम जो कि भूतल के अर्थात पृथ्वी के स्पर्श मात्र की भिन्नता रखने वाला है। तो यहाँ पर समृद्ध राज्य और इंद्र देवता का जो परम पद है वह दोनों एक समान ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इंद्र का जो परम पद है वह धरती को स्पर्श नहीं करता है और जो समृद्ध राज्य है वो व्यक्तियों के द्वारा समृद्ध उस पृथ्वी को स्पर्श किए हुए रहता है। केवल इतना ही अंतर है। तो वही बात वह सिंह जो कुंभोदर है वह राजा दिलीप से कहता है कि तुम उस समृद्ध राज्य का पालन करो, उसमें रहने वाली प्रजा की सेवा करो, उनकी रक्षा करो और अपने शरीर की तुम रक्षा करो ताकि तुम उस प्रजा का कल्याण कर सको। तो इसी का कथन जो है, यही कथन वह कुंभोदर सिंह राजा दिलीप से कहता है। एक बार पुनः देखिए इसके अर्थ को
कि तत् इसलिए कल्याण परंपराणाम भोक्तारम के कल्याणों के परंपराओं का अनुभव रखने वाले और ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्षय और बलशाली ऊर्जा वाले अपने शरीर की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए ही, क्योंकि रिद्धम राज्यम की जो लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य है वह इंद्रम पदम आहु, इंद्र का पद कहा गया है। अंतर केवल इतना रहता है कि महितल स्पर्श मात्र भिन्नम की जो पृथ्वी के स्पर्श मात्र की भिन्नता रहती है। केंद्र का जो पद है वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करता और जो व्यक्तियों के द्वारा समृद्ध राज्य है वो पृथ्वी को स्पर्श किए हुए रहता है। लेकिन समृद्ध राज्य और इंद्र का जो पद है वह बराबर बताया गया है और इसीलिए वह कुंभोदर सिंह जो है वो राजा दिलीप को अपने उस शरीर की रक्षा करने के लिए ही कहता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। एतावदुक्त्वा वीरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनाश्य गुहागतेन शिलोच्योऽपि क्षितिपालमुच्चै प्रीत्या तमेवार्थ मभाषते। अब यहाँ जो राजा दिलीप और कुंभोदर सिंह हैं उन दोनों के मध्य में जो संवाद है वो उस पर्वत की गुफा में ही हो रहा है। तो गुफा में होने के कारण जो ध्वनि है वो प्रतिध्वनि के रूप में अत्यधिक तीव्र ध्वनि के रूप में वहाँ पर सुनाई पड़ती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि मृगेंद्रे अर्थात जो पशु आदि का जो स्वामी है जो सिंह है कुंभोदर सिंह के एतावत उक्त्वा इस प्रकार से कह करके वीरते सती चुप हो जाने पर, तो इस प्रकार से उस कुंभोदर सिंह के कह करके चुप हो जाने पर गुहागतेन अस्य गुफा में हुई प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के द्वारा शिलोच्य अपि प्रीत्या पर्वत ने भी बड़े प्रेम पूर्वक प्रेम के साथ क्षितिपालम अर्थात उस राजा दिलीप को तम अर्थम उसी बात को उच्चै अभाषति मानो जोर से कहा हो कि जो बात राजा सिंह ने उस राजा दिलीप से कही कि तुम अपने शरीर की रक्षा करो, तो यही बात गुफा में होने के कारण प्रतिध्वनि के द्वारा पर्वत ने भी, उस पर्वत की जो चट्टानें हैं जो दीवारें हैं उन्होंने भी मानो उसी बात को प्रेम पूर्वक बड़े जोर से उस राजा दिलीप को कही हो, क्योंकि गुफा में होने से जो हल्की सी जो आवाज़ है वो भी तीव्र हमें सुनाई पड़ती है। तो ऐसा यहाँ पर राजा दिलीप के जो कथन है और जो राजा जो कुंभोदर सिंह है उनके जो कथन है वो भी अत्यधिक तीव्र ध्वनि में हमें सुनाई पड़ते हैं। उसी का साहित्यिक वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि मृगेंद्र एतावत उक्त्वा वीरते सती कि इस प्रकार से उस सिंह के कह करके चुप हो जाने पर गुहागतेन अस्य है उस गुफा में हुई इसकी प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के द्वारा शिलोच्य अपि पर्वत ने भी प्रीतिया अर्थात प्रेम पूर्वक क्षितिपालम तम उस राजा दिलीप को अर्थम उच्चै उसी बात को उच्चै अर्थात ऊंचे स्वर में अभाषत्यु मानो जोर से कहा है। तो उसी बात को प्रतिध्वनि के रूप में मानो उस गुफा के जो दीवारें हैं पर्वत है उसने भी उसी बात को उस सिंह की बात को प्रेम पूर्वक बड़े जोर से कहा हो। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कुछ रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की है। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।